झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी से लेकर नियुक्ति तक की प्रक्रिया इंतजार का चक्रव्यूह है। यहां पहले विज्ञापन का इंतजार कराया जाता है, विज्ञापन आया तो परीक्षा और कई बार अपरिहार्य कारणों से स्थगित किए जाने के बाद परीक्षा ली गई तो अभ्यर्थियों को परिणाम की प्रतीक्षा में सालों खुद को जलाना पड़ता है। परिणाम आया तो नियुक्ति का इंतजार अनिवार्य है, नियुक्ति हो गई तो क्या संघर्षों की इतिश्री हो गई? गलत। नियुक्ति के बाद अभ्यर्थियों को पहले वेतन का इंतजार भी महीनों तक करना पड़ सकता है। झारखंड में सरकारी नौकरी की प्रक्रिया में सुखद भविष्य की गारंटी नहीं है। मसलन विज्ञापन आया तो आवेदन की गारंटी नहीं और आवेदन आया तो परीक्षा की गारंटी नहीं है। परीक्षा ली गई तो परिणाम की गारंटी मत मांगिए और चयनित हो गए तो नियुक्ति की गारंटी की इच्छा करना गुनाह है। चलिए, नियुक्ति पत्र हाथ में आ भी गया तो पोस्टिंग और पोस्टिंग मिली तो वेतन की गारंटी नहीं है। झारखंड में सरकारी नौकरी पाने के बाद भी आप एक क्षण को भी सिस्टम के भरोसे नहीं बैठ सकते। आपको आत्मनिर्भर बनना होगा। दरअसल झारखंड में सरकारी नौकरी की पूरी प्रक्रिया आपको इतना धैर्य सिखा देती है कि आपको कोई भी धर्म अथवा दर्शन शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सरकारी नौकरी आपको साहिबान बनाए ना बनाए, धैर्यवान जरूर बना देगा। ताजा उदाहरण तो झारखंड के प्राइमरी और मध्य विद्यालयों में नवनियुक्त सहायक आचार्य हैं। इन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिले 6 महीने बीत चुके हैं। विभिन्न स्कूलों में पोस्टिंग हो चुकी है, लेकिन इन्हें अभी तक वेतन नहीं मिला है। क्यों? दरअसल इनका दस्तावेज सत्यापन नहीं हुआ है। सहायक आचार्यों ने 1500 से 2000 रुपए खर्च करके डिमांड ड्राफ्ट बनाकर आवेदन के साथ भेजा है, लेकिन वे जिला में विभिन्न अधिकारियों के कार्यकाल में पड़े पड़े धूल फांक रहे हैं। कोई देखता नहीं, कोई पूछता नहीं। क्या फर्क पड़ता है? लोग सड़कों पर ऊंचाई में टंगा पोस्टर और बैनर देखते हैं, जहां स्लोगन में अंग्रेजी माध्यम वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। धरातल की सच्चाई से किसे क्या लेना देना है? सवाल किया तो मंत्री जी पूछ लेंगे कि आप ज्यादा विद्वान है क्या? दरअसल दैनिक हिंदी अखबार हिंदुस्तान में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में नए नवेले नियुक्त हुए सहायक आचार्यों के सर्टिफिकेट की जांच नहीं हो पा रही है। इसकी वजह से उनको वेतन नहीं मिल पा रहा है। गौरतलब है कि सितंबर और दिसंबर 2025 में झारखंड में करीब 11,000 सहायक आचार्यों की नियुक्ति हुई थी। इनमें 6,000 तो पारा शिक्षक यानी कि सहायक अध्यापक थे, बाकी 5,000 सामान्य अभ्यर्थी हैं। इन नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन का भुगतान करने से पहले इनके प्रमाण पत्रों की जांच करना जरूरी है। शिक्षकों ने स्कूलों में योगदान देने के साथ ही प्रमाण पत्रों के आधार पर अलग अलग डिमांड ड्राफ्ट भी भेजा था, लेकिन अधिकांश जिलों में अभी भी आवेदन और डिमांड ड्राफ्ट अधिकारियों के टेबल पर धूल फांक रहे हैं। गौरतलब है कि सहायक आचार्यों को मैट्रिक, इंटरमीडिएट शिक्षक पात्रता परीक्षा और डीएलएड बीएड का सर्टिफिकेट जमा कराना था, जो कि उन्होंने जमा कराया है। अधिकारियों को इन प्रमाण पत्रों की जांच करके उनको सत्यापित करना था, जो 6 महीने में हुआ ही नहीं। नतीजा सहायक आचार्य भुगत रहे हैं, उनका वेतन रुका हुआ है। दिलचस्प है कि इन 11,000 सहायक आचार्यों में जो 6,000 लोग सहायक अध्यापक रहे हैं, उनके शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक सर्टिफिकेट की जांच कई बार हो चुकी है। 2024 में अंतिम बार इसकी जांच हुई थी। उनको पूरी तरह योग्य माना गया है। सहायक आचार्य बनने के पश्चात इन्हीं सर्टिफिकेट की दोबारा जांच की जा रही है। इस बीच शिक्षक संगठनों का भी कहना है कि जब 1 साल पहले ही सभी दस्तावेजों की जांच हो चुकी है तो दोबारा जांच की प्रक्रिया में समय नहीं गंवाना चाहिए था, लेकिन सरकारी प्रक्रिया है, आम लोग क्या ही बोल सकते हैं। सहायक आचार्यों की शिकायत केवल वेतन का रुकना नहीं है, बल्कि उनकी शिकायत है कि सर्टिफिकेट जांच के लिए उनको 1500 रुपए से 2000 रुपए तक का डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ रहा है। सहायक आचार्यों को मैट्रिक, इंटरमीडिएट, जेटेट और डीएलएड बीएड के सर्टिफिकेट के लिए अलग अलग डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ता है। जैक से मैट्रिक और इंटरमीडिएट के लिए 500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट, राज्य की यूनिवर्सिटी के लिए 250 रुपए और टेट के लिए 500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ता है। राज्य से बाहर के सर्टिफिकेट की जांच के लिए अलग से पैसा देना पड़ता है। अव्वल तो सहायक आचार्यों को 6 महीने से वेतन नहीं मिला, दूजा उनको डिमांड ड्राफ्ट बनाने में बड़ी राशि व्यय करनी पड़ती है। इंतजार के बीच आर्थिक नुकसान उनको भीतर से
तोड़ने लगा है। विडंबना देखिए कि पारा शिक्षक अथवा सहायक अध्यापक से सहायक आचार्य बने करीब 6 पारा शिक्षकों को भी वेतन नहीं मिल रहा है। सहायक आचार्य बनने के बाद उनको बतौर पारा शिक्षक मिलने वाला मानदेय बंद हो गया है। उन्हें करीब 6 महीने से मानदेय नहीं मिला है और अब परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। कई लोगों को एकल विद्यालयों में पोस्टिंग मिली है। यहाँ समय पर मिड डे मील का पैसा नहीं मिलना भी मुसीबत खड़ी कर रहा है। सर्टिफिकेट की जांच किन अपरिहार्य कारणों से नहीं हो पा रही, अधिकारियों को बताना चाहिए। गौरतलब है कि झारखंड के प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में सहायक आचार्यों के 26,001 पद पर सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए परीक्षा ली गई थी। केवल 11,000 अभ्यर्थियों की बहाली हो पाई। 16,000 के करीब पद खाली रह गए। इस प्रक्रिया में 50% पद स्कूलों में पहले से कार्यरत पारा शिक्षक अथवा सहायक अध्यापकों के लिए आरक्षित थे। झारखंड के स्कूलों में बड़ी संख्या में शिक्षकों की आवश्यकता है। खुद सरकार ने पिछले साल ये स्वीकार किया था कि प्रदेश में करीब 7,000 स्कूल वैसे हैं जहां एकल शिक्षक पदस्थापित है। सरकारी दावों और सिस्टम की कार्यशैली के बीच तारतम्य ही नजर नहीं आता। उसके ऊपर अंग्रेजी माध्यम वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का दावा काफी खोखला लगता है। देखते हैं कि गुरुजी लोगों को कब उनका पहला वेतन मिलता है। बहरहाल अब इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। हमारे लिए इस रिपोर्ट को लिखा था हमारे कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। आप देख रहे थे दी फोर्थ पिलर लाइव। मैं हूं अंशु, कैमरे के पीछे हैं सहयोगी मनीष। शुक्रिया। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो DAP से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो DAP से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो DAP से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो DAP मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो DAP की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें।